यमुनानगर सिविल अस्पताल में अचानक से स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पहुंच गई। एकदम से पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था देख अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई। लगभग 2 घंटे तक स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे अस्पताल का मुआयना किया। वहीं बार बार अस्पताल की बिल्डिंग की टाइल्स गिरने को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के एससी को झाड़ लगाई और कहा कि मौके पर आकर निरीक्षण करें और तुरंत एक्शन लें। बता दें, आज अचानक से आरती राव स्वास्थ्य मंत्री यमुनानगर सिविल अस्पताल में पहुंच गई और सारे वार्ड का मुआयना किया। जहां जहां कमी पाई गई वहां मौके पर व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए गए। लोगों से बातचीत करते हुए कई आम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और उनका वही निवारण करने के आदेश दिए। जैसे ही बाथरूम के नज़दीक मंत्री जी पहुंची तो गंदी बदबू आने लगी, जिसके बाद अधिकारियों को झाड़ लगाई गई। फाइलों में पता चला कि 44 सफाई कर्मी कागजों में हैं, जिसमें 14 ही सफाई का काम करते हैं। बाकी जो है कोई हेल्पर लगा है तो कोई डाटा ऑपरेटर बना हुआ है, जिसको लेकर मंत्री जी ने अस्पताल प्रशासन को खूब सुनाई। वहीं जब 6 बार अस्पताल की बिल्डिंग टाइल्स गिरने का पता चला तो तुरंत पीडब्ल्यूडी एससी को फ़ोन लगाकर झाड़ लगाई और तुरंत निरीक्षण कर एक्शन करने का निर्देश दिया। क्या कहा पीडब्ल्यूडी एससी को और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। ये महिलाओं का इधर आ जा, लेडीज का इधर आ जा। हाँ, अंदर चल जा, आ जाओ, एक नंबर से जाओ भाई जी, इधर आ जा भाई जी। नहाने के लिए No, but at the same time, every bathroom needs to have in the wards. तो ना मुझे डस्टबिन दिख रहे हैं, फेंके तो फेंके ना। बट मैम ये एक्चुअली लॉक था, सो इसका मगर स्मेल इतनी गंदी आ रही है एंड स्पाइट ऑफ बीइंग लॉक। पोस्ट स्वीपर के 14 हैं, 42 है, और उनमें से कितने स्वीपर का काम करते हैं? तो बाकी जो 42 में से 14 कम इज 28। 28 क्या कर रहे हैं? 28 क्या कर रहे हैं? एज क्या है? जैसे सेकंड एज क्या है? आप बोलना एज क्या रहेंगे? आप मेरे को आंसर करो कि अगर आप बोल रहे 14 स्वीपर लगे हुए हैं और 42 का सैंक्शन हुई हुई है, आए हुए हैं, तो 28 क्या कर रहे हैं? हाँ, वो स्वीपर की पोस्ट पे है या नहीं है? मैंने क्या पूछा था आपसे? मैंने पूछा था स्वीपर की पोस्ट पे कितने हैं? इन्होंने कहा 42। 14 काम कर रहे हैं। क्यों काम क्या कर रहे हैं? स्वीपर की पोस्ट पे है या नहीं है? स्वीपर की पोस्ट पे स्वीपर की अगर फॉर्म क्लास पर लग रहे हैं तो फिर पॉइंट क्या है? मेरे को कौन सा काम कर रहे हैं बताओ। बाकी जो पोस्ट स्वीपर की पोस्ट पे लगे हुए हैं और बाकी काम कर रहे हैं और मेरी सफाई नहीं हो रही है, तो इससे जवाब मांगो, 122 जवाब मांगो, क्योंकि मेरे को तो दिखाई देता है कि 42 के 42 स्वीपर लगे हुए हैं। What are you saying? ऐसे साहब हुआ है, किसी लेडी के सर के ऊपर जाके गिरी है, आपको ये मालूम नहीं है? I please get me a report on what is being done, and I will ask the PWD Minister Saab also and ACS Saab also. I want a report on this. How can this be done in a civil hospital made 2 years earlier by the PWD that the tiles are falling? 2 years earlier, and no work is being done. They're saying every time you are waiting for more tiles to fall so that you can come and fix them. That is not how it works. You're supposed to fix them before they fall.
तो थोड़ा सा आप जल्दी करवाएं और मेरे को एक रिपोर्ट भिजवाएं। मैंने पीएमओ मैम को बोला है मेरे को रिपोर्ट चाहिए, आप क्या काम कर रहे हैं। तीसरी बात, 4 साल हो गए आपके ये ट्रॉमा सेंटर को शुरू हुए, आप कब तक काम दिखाएंगे। इलेक्ट्रिकल का काम बोल रहे हैं हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन मेरे को एक नहीं दिखा वहाँ पे। आप प्लीज़ बताएं मुझे ये पीडब्ल्यूडी का काम जो हो रहा है ट्रॉमा सेंटर का 3 साल से, कितने और साल लगेंगे टू शो मी। बिकॉज आपने तोड़ फोड़ तो दिया है। आप बोल रहे हैं मेरे को कि 40 लाख का हमने इलेक्ट्रिकल के लिए हमने पैसे दे दिए हैं, मगर इलेक्ट्रिकल का तो कोई काम नहीं दिख रहा। मैंने बस ये देखा है कि हैमर लेके सारा तोड़ा गया है। मेरा MRI CT स्कैन की मशीन वहाँ पे ही है, मेरे CT के पेशेंट्स वहीं जाते हैं और उसी माहौल में बैठते हैं। No, it's a trauma center, sir. This is the trauma center which is all completely... Please come and visit the civil hospital. I don't think you have any idea about it. You have no idea at all. I want a report after you visit it, please. सेक्शन में गई हूँ, सब बहुत खुश हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। हाँ, कमियाँ सभी अस्पतालों में हैं, मगर इलाज सबका बहुत अच्छी तरह हो रहा है, सबकी अच्छी देखभाल हो रही है। हाँ, जहाँ तक कमियों की बात आती है तो कमियों में बिल्कुल सफाई की बहुत बड़ी और ज़्यादा कमी पाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आई हैं और इसको मैंने भी देखा है कि मेरा आज के दिन जब मैं रिपोर्ट खोल के देखती हूँ तो 44 स्वीपर की पोस्ट लगी हुई हैं अस्पताल में, मगर उसमें से सिर्फ 14 स्वीपर काम कर। और अस्पताल ये सबसे मैं कहूँगी बड़ा सिविल अस्पतालों में से एक है, और इसकी सफाई अगर सिर्फ 14 लोग ही कर रहे हैं तो ये होना ही है कि सफाई अच्छी तरह नहीं होगी, टॉयलेट्स अच्छी तरह साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि 14 लोग इतने बड़े अस्पताल को नहीं देख सकते। जब मुझे बोला गया कि 44 कर रहे हैं तो मैंने इन पर रिपोर्ट मांगी कि बाकी 44 में से अगर 14-28 लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कि वो दूसरे कामों पे लगे हुए हैं। तो फिर वो स्वीपर की पोस्ट पे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मेरे रेस्ट पे जब रिपोर्ट आती है तो मुझे दिखाया जाता है कि 44 स्वीपर लगे हुए हैं, तो मैं और क्यों लगाऊं जब 44 स्वीपर लगे हुए हैं। तो ये मैं बोलूँगी पीएमओ और सीएमओ दोनों ने बोला है कि हमने पहले से भी भेजा है एक चिट्ठी, HKRN में भेजा है और कहाँ भेजा है मैम, DG ऑफिस में भी भेजा है। तो इस पर मैं काम ज़रूर करूँगी कि मेरे को ये समझाएं कि अगर 14 स्वीपर ही लगे हुए हैं तो इन 28 के साथ हम कहीं और अगर लगाना चाहते हैं उनका पोस्ट अलग होना चाहिए, स्वीपर का नहीं होना चाहिए। मैडम है कहाँ पे वो 28? वही तो मैं पूछ रही हूँ, बोल रहे हैं डेटा ऑपरेटर के काम कर रहे हैं, और बताएं आप हेल्पर, क्लास 4 वार्ड सारे पे। तो देयर इज अ मेजर ओवरलैप इन एवरीथिंग एंड देयर नोबडी हैज एनी आंसर्स फॉर दिस। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल टेक इनटू अकाउंटेबिलिटी। मैं जाऊंगी चंडीगढ़ और मैं पूछूंगी अपने डिपार्टमेंट से कि हो क्या रहा है, NHM से हो या HKRN हो या जो भी हो, अगर मेरे पास रिपोर्ट इस तरह की आ रही है तो इसका मतलब है नीचे की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो मैं आज यहीं आई हूँ इसीलिए ताकि मैं लोगों से उनका हाल पूछ सकूँ, डॉक्टरों से पूछ सकूँ कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बिल्डिंग का हाल देख सकूँ। हाँ, डॉक्टरों की बड़ी कमी रहती है, अगर पोस्टेड भी होते हैं फिर यहाँ से कहीं और अपना डेपुटेशन करा के चले। आज पीएमओ मैम और सीएमओ मैम ने दोनों ने मुझे आश्वस्त किया है कि डॉक्टर्स आज पूरे हैं, पूरे नहीं हैं मगर ऑलमोस्ट पूरे हैं। मगर आने वाले वक्त में मैं ये भी बोल दूँ, ये यमुनानगर की बात ही नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है। हमने अभी 561 CM साहब ने डॉक्टर्स लगाए हैं, 561, और मैंने फिर से खोला है कि जो भी वैकेंसीज जहाँ भी हैं, बाकी जो 777 हमने लगाने थे वो आने वाले वक्त में और भी आ जाएंगे। वेंटिलेटर्स हैं लेकिन चलते नहीं हैं, ऑपरेटर्स नहीं हैं, तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसे देकर बाहर वेंटिलेटर्स पर जाते हैं। नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ कि वेंटिलेटर्स हैं, हमने बहुत लिए थे ड्यूरिंग कोविड सबसे पहले तो, और हमारे पास ट्रॉमा सेंटर्स नहीं हैं जितने होने चाहिए, और वेंटिलेटर ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर्स और ICUs में इस्तेमाल होते हैं। तो आज के दिन प्रपोजल यही है कि सारे हमारे सिविल अस्पताल में एक अच्छे ICU हों, ताकि हम अच्छे ICU, तो प्रपोजल मैं भी अभी बनी हूँ जी, मेरी तो पूरी कोशिश है कि ICU बने और अच्छे बने, ताकि हमारे पास जो पहले इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वो पहले इस्तेमाल हुए।
और हमारे लोगों के लिए अच्छा। मैडम अभी आपने बोला था कि डॉक्टर्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल बीमार क्यों है? दिक्कत बहुत है हॉस्पिटल में। बताएं कौन सी दिक्कत है आप? टाइल्स की बात की थी, दवाइयों की काफी बोले हैं। दवाइयों का पूरा अभाव है। महीने से मैडम दवाई नहीं है। कौन सी दवाई नहीं है आप बताएं? आपको बताया मेरे को 2 दवाइयों की बताया गया और उन्होंने कहा जन औषधि में वो दवाई अवेलेबल है, वो क्योंकि वो सिस्टर प्रोडक्ट है, उसी सॉल्ट्स वही हैं, मगर वो दूसरी वाली नहीं लेना चाहते, वो वही वाली लेना चाहते। तो उनको ये समझ नहीं है कि वो दवाई और उस दवाई में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मैन्युफैक्चरर का फ़र्क है। तो दवाई अवेलेबल है, आप जाके ज़रा पूछें और पूरी अपनी तहकीकात करें इस बारे में। लैब के टेस्ट में दिक्कत है, जिसना नहीं है। हाँ जी, तो लैब टेस्टिंग के डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का प्रपोजल गया हुआ है। सारे एक आई नो लैब सारे हमने ज़िलों में अपने बनाने हैं, सारे ज़िलों में। तो जब टाइम आएगा यहाँ भी बनेगा और सारे इंटीग्रेटेड जैसे उन्होंने कहा लैब्स बनेंगे ताकि हमें कहीं और। मैडम शौचालय की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग बीमार हो रहे हैं मैम, जो एडमिट किए हैं यहाँ पे, जो इलाज कराने भी आ रहे हैं, लेकिन शौचालय तो बहुत बदबू। वही बात तो मैंने वही की ना, सफाई की। ताले लगाने सबसे का बड़ी बात तो यही है, ताले लगे हुए हैं क्योंकि सफाई करने वाला नहीं है। और मैंने कहा, मैंने जेंट्स और टॉयलेट देखे, 3 जेंट्स टॉयलेट बंद हैं और महिलाओं के भी 1 या 2 ही हैं। और देखो संख्या इतनी महिलाओं की है सबसे ज़्यादा। तो मेरा सबसे पहला काम तो मैं बोलूँगी कि डॉक्टर्स हमारे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमें स्वीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे। और सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरे को ये भी बोला गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नहीं है। और आज के दिन वही आप चोरी की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे एडमिटेड हैं और उनकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं देख सकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे 2 काम है, स्वीपर्स और सिक्योरिटी गार्ड, दोनों यहाँ पे बंद पड़ेंगे, पानी पीने का नहीं है ऊपर, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में। ये पीएमओ मैम देखेंगे, मैं वाटर कूलर्स क्यों नहीं काम कर रहे जी। मैं जाके काम करूँगी, इस पे ही करना है। मैं आई यही हूँ इसलिए ताकि मैं पता करूँ आप सभी से कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मगर मैं बहुत खुश भी हूँ आज के दिन। मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि बहुत सारे भरे हुए हैं। मैं पेशेंट से जाके बात करके आई हूँ और मैंने पूछा ये समस्या क्या है। उन्होंने कहा मेरे को कोई समस्या नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, हमारा इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो सब खुश हैं अपने इलाज के साथ। ये ना भूला, ये आप सिर्फ कमियां दिखाते हो, मगर जो अच्छी चीज़ें वो भी दिखाया करो ना। मैडम जो ओपीडी में जब सीनियर सिटीजन आते हैं 70 साल 75 साल 78 साल, उनको कोई कोऑर्डिनेट तो या कोई ऐसा लॉ बन जाए कि 4 जनरल आ जाए, 1 सीनियर पेशेंट आ जाए, या 2 जनरल आ जाए, 1 महिला आ जाए, 1 सीनियर पेशेंट आ जाए, ऐसा कोई सिस्टम बन जाए ताकि सीनियर सिटीजन को इस प्रकार की दिक्कत ना हो। कोशिश करते हैं जी, क्यों नहीं क्योंकि क्या होता है और ऑल्सो इट्स आई थिंक फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, तो उनको पहले दिखाते हैं। मैडम मेजर इशू जो टाइल्स का है वो कब तक सही हो जाएगा? मैंने अभी एससी साहब से बात की है, मैंने अभी एससी साहब से बात की है और मैंने उनको बोला कि आके देखें। बिकॉज वो जो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक देखा है अस्पताल। तो मैंने उनको बोला विज़िट करें एक बारी और इंतज़ार ना करें और टाइलों के गिरने का, उससे पहले ही ठीक करवा दें। तो एक रिपोर्ट मंगवाई है मैंने और पीएमओ मैम यू विल सेंड मी अ रिपोर्ट अलॉन्ग विद दिस थिंग कि PWD कर क्या रहा है, ताकि मैं फिर आगे जाके डिपार्टमेंट से बात कर सकूँ। मैडम यहाँ डॉक्टर पर्याप्त हैं या और